भी सुप्रीम कमांडर है। पहली चीज, नया सीडीएस जनरल चौहान वो भी आज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी चीज, तीसरा, पहली बार हिंदुस्तान में राजधानी से बाहर ये प्रोग्राम हो रहा है। चंडीगढ़ में डिसाइड किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चाहा कि क्यों न हम देश के कोने कोने में अपनी सेनाओं के पराक्रम को दिखाएं, सेनाओं की ताकत का एग्जीबिशन करें। तो ये भी एक पहली बार हो रहा है। तो ये तीन चीज तो पहली हैं। आज 90वां स्थापना दिवस एयरफोर्स का। एयरफोर्स ने हम शुरू से लगाए 1947 से 1947 में जब पाकिस्तानियों ने घुसपैठ की, 1962 में चाइनीज के खिलाफ, 65 में पाकिस्तान के खिलाफ, 17 में अगेन पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद में कारगिल में, सियाचिन में जो छोटा ऑपरेशन हुआ था उसमें एयरफोर्स का रोल बहुत अहम रहा था। उसके बाद में श्रीलंका के अंदर जहां जहां हमारी जरूरत पड़ी देश को एयरफोर्स की, उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नाउ हमारे देश में अब एक बहुत बड़ी ताकत उभरी है एयरफोर्स की। पहली चीज कि राफेल हमारे पास में है, चिनूक, अपाची हेलीकॉप्टर्स आज हम लो लेवल पे भी चल करके दुश्मन को हिला सकते हैं। यकीन मानना, आज के दिन अगर चाइना घबराया हुआ है तो भारतीय एयरफोर्स से, सेना से तो है ही है, लेकिन भारतीय एयरफोर्स से चाइना घबराया हुआ है। हम बॉर्डर के ऊपर बहुत ही मुस्तैद है, हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है। टीएस राव जी, आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता लगा कि आपने कारगिल वॉर, जो कि भारत की गौरव का एक बहुत ही अहम क्षण रहा, उसमें भी हिस्सा लिया था। कारगिल वॉर में वायुसेना की भूमिका कैसी थी? आपने तो वो लाइव तस्वीरें अपनी आंखों से देखी होंगी, आप तो खुद साक्षी रहे हैं उस क्षण के। बताइए कुछ कारगिल युद्ध में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी एयरफोर्स इतना जिम्मेदारी से निभा पाएगी। और देखो, आर्टिलरी और एयरफोर्स का बहुत अहम रोल था कारगिल युद्ध के अंदर। एयरफोर्स ने हवाई सपोर्ट दी, आर्टिलरी ने ग्राउंड सपोर्ट दी, अपने बमिंग करके उस एरिया में, ताकि हमारी इन्फेंट्री को आसान, इन्फेंट्री के जाबाज जो 22-23 साल के जो युवा जो अधिकारी थे, जवान थे, उन्होंने कैसी दुर्गम पहाड़ियों पे जाकर विजय प्राप्त की। और कारगिल युद्ध एक दुनिया की, मैं कहूंगा, सबसे डिफिकल्ट लड़ाई थी हमारे देश में, सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था, हमने नीचे से जाना था और हमने उनके ज्यादा लोग हताहत किए, उनका ज्यादा आर्म्स अम्बिशन बर्बाद किया हमने, और पाकिस्तान को पाठ पढ़ा दिया। पाकिस्तान कभी सोच नहीं सकता हिंदुस्तान के खिलाफ अभी छोटी मोटी हरकत भी करने का, सिवाय इंटेलिजेंस, जो छोटे काउंटर इंसर्जेंसी में जो घुसपैठी करते, तो कमजोर आदमी की पहचान होती है ये छुप करके वार करे। सिर्फ वो जिहादियों को तैयार कर सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान में भेज सकते, एक्सपोर्ट कर सकते। वो भी 370 का कानून के बाद में, JNK आपने देखा, बीजेपी सरकार आने के बाद में पाकिस्तान की बोलती बंद है। पाकिस्तान के पास में इंटरनल इतनी प्रॉब्लम हो गई है, उनकी सेना को टाइम पर राशन नहीं मिल रहा है, सेना को टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन अब थोड़ा सा ये अमेरिका ने जो हमारे साथ में थोड़ा सा एक धोखा किया है, उनको अभी मिलिट्री एड दे करके, उसके लिए भी भारत तैयार। हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री S जयशंकर ने बिल्कुल उतना गजब का जवाब दिया है उनकी गवर्नमेंट को, और मुझे उम्मीद है बाइडेन को सोचना पड़ेगा आगे पाकिस्तान की मदद करने के लिए। बिल्कुल, और हम लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ से इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इसका सबसे जो आज खास पल होगा वो होगा जब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपनी प्रचंड शिरकत करेंगे। 15 हेलीकॉप्टर हमारी सेना को मिले हैं, जिसमें से 5 थल सेना के पास और 10 वायुसेना के पास हैं। वो हेलीकॉप्टर भी आज उड़ान भरेंगे और फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। रफाल, जो कि हमारी शान है, शीनूक, जो हमारा बाहुबली हेलीकॉप्टर है, वो सब आज फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। और क्या कुछ खास होने वाला है TC राव जी? आज आत्मनिर्भर भारत का एक नमूना पेश होगा, जो अभी हमने LSA हेलीकॉप्टर जो बनाए हैं इंडिजीनियसली जी, पूरी दुनिया आज उनका प्रदर्शन देखेगी। दुनिया के ऑर्डर्स हिंदुस्तान के पास में आएंगे। हम आर्म्स, अम्यूनिशन, एयरक्राफ्ट, गन्स, टैंक्स के में भी आत्मनिर्भर होने वाले। मैं सल्यूट करता हूं उस दूरदर्शिता को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, उनकी दूरदर्शिता को उन्होंने किए प्रयास किया देश को मॉडर्नाइज, डिफेंस फोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। और हिंदुस्तान में जिस तरीके से अभी आर्म्स अम्यूनिशन की फैक्ट्रीज, आर्टिलरी के लिए गन्स बनाने की फैक्ट्री, एयरक्राफ्ट के लिए HCL की तरफ से जो फैक्ट्रियां लगी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जो किया है इन्होंने डिफेंस सेक्टर में, जो पहले नहीं था,
उससे एक अलग तस्वीर दुनिया को देखने के लिए मिलेगी। आज जो हमारे हेलीकॉप्टर जो इंडिजीनियस हैं, हिंदुस्तान में स्वदेशी हैं, वो जो अपना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं निशान टोली को। निशान टोली जो कि ध्वज हाथ में लिए इस वक्त चल रही है। वायुसेना का ध्वज, वायुसेना निशान से अलग है। नीले रंग का ये जो ध्वज है ये आप देख सकते हैं। शुरुआती 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों यानी कि केसरिया, सफेद और हरे रंग से बना एक गोलाकार आकृति है। और इसी ध्वज को इस वक्त हर कोई सलाम कर रहा है और ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ध्वज का बहुत ज्यादा महत्व है। ये ध्वज 1991 में अपनाया गया था और आज इसी ध्वज को लेकर ही निशान टोली चल रही है। टीसी राव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। टीसी राव जी, क्या कुछ खास है इस ध्वज के बारे में, वायुसेना के ध्वज के बारे में कुछ बताइए। सर, राज एयरफोर्स का जो फ्लैग है, हर सेना का अपना फ्लैग होता है, आपने देखा होगा जी। जो हमारा एक जो चिन्ह, उसी के लिए मरने के लिए हर आदमी समर्पित होता है, हर जवान से लेके और एयर चीफ मार्शल तक, जो हमारा एयर चीफ है उस तक सभी लोग समर्पित होते हैं उस फ्लैग की आन बान शान के लिए। और इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग टोटली स्वदेशी जब डिजाइन किया गया था। अब